देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट, भारत में आर्थिक विकास और नीति। इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट इज आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। आर्थिक समृद्धि का जो अभिप्राय है वो किससे है कि एक निश्चित टाइम में की जो अवधि है उसमें अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक आय है, रियल इनकम है, उसमें इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। क्या अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या पर पर्सन इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये आर्थिक समृद्धि हो रही है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। बट ऐसा नहीं है, अगर नहीं हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। 70 के दशक में आर्थिक समृद्धि को तथा आर्थिक विकास को एक ही माना जाता था। जब 70 का दशक था उसमें आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक ही माना जाता है। बट अब इसमें डिफरेंस किया जाता है, इनमें अंतर किया जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अब डिफरेंस किया जाता है। अब आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास का एक भाग के रूप में देखी जाती है और अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक पार्ट के रूप में ही देखी जाती है, मतलब उसका एक हिस्सा माना जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही हिस्सा माना जाता है। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की आय के रूप में स्वीकार करते हैं और रियल इनकम, घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम क्या कहते हैं? सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि ये आर्थिक समृद्धि के आय के रूप में ही इन्हें स्वीकार किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है, इनका पार्ट माना जाता है। इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही एक पार्ट माना जाता है। इसीलिए जो रियल इनकम है और जो ग्रॉस प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैं और जो नेशनल प्रोडक्ट हैं या प्रति व्यक्ति इनकम है, उसको हम आर्थिक समृद्धि की आय के रूप में ही स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन, मतलब देश में जो भी उत्पादन हो रहा है उसके कुशलतापूर्वक विदोहन को करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है और इसमें राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति इनकम यानी पर पर्सन इनकम में कंटिन्यूअसली दीर्घकाल में वृद्धि यानी इंक्रीज होते रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचांक बढ़ता है और इससे क्या होता है? जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचांक भी बढ़ता है। अर्थात इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है और इसमें इकोनॉमिक एवं नॉन इकोनॉमिक दोनों ही चरों को इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आर्थिक चरणों में उपरोक्त वर्णित शामिल होते हैं तथा गैर आर्थिक चरों में के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों के गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। आर्थिक चरणों में तो उपरोक्त वर्णित शामिल होते हैं बट नॉन इकोनॉमिक चरणों के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों के गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, गुणात्मक परिवर्तन इंक्लूड किए जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? जो आर्थिक समृद्धि है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक संकल्पना है, जबकि जो आर्थिक विकास है वो गुणात्मक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक मात्रात्मक संकल्पना है
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक गुणात्मक संकल्पना है, मतलब गुणात्मक है। पहले का संबंध राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से जुड़ा है। आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वो राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से जुड़ा है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का संबंध राष्ट्रीय आय में मात्रात्मक वृद्धि के अलावा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन से होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना की प्रक्रिया है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगातार गिरता जाता है। हम क्या कह सकते हैं कि आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक व्यापक संकल्पना या प्रक्रिया है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का जो हिस्सा है वो लगातार गिरता जाता है, जबकि उद्योगों, सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग व निर्माण गतिविधियों का स्तर बढ़ता जाता है। जबकि उद्योगों, सेवाओं, व्यापार, बैंकिंग व निर्माण गतिविधियों का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान श्रम शक्ति के व्यावसायिक ढांचे में भी परिवर्तन होता है और उसकी दक्षता एवं उत्पादन में भी वृद्धि होती है आर्थिक समृद्धि बनाम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समान प्रतीत होते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समान प्रतीत होने वाली अवधारणाएं हैं, परंतु तकनीकी दृष्टि से दोनों समान नहीं है। आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास जो है वो लगता है कि वह दोनों समान है, बट तकनीकी दृष्टि से हम देखें तो दोनों ही समान नहीं है। आर्थिक समृद्धि को दो रूपों में परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट इज सकल घरेलू उत्पाद में एक निश्चित अवधि में वास्तविक वृद्धि। सेकेंड इज एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। वास्तव में आर्थिक समृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति आय में निरंतर होने वाली वृद्धि से है, अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है कि उत्पादन में वृद्धि होगी तो उससे रिलेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। आर्थिक समृद्धि में देखा जाता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में सतत वृद्धि हो रही है अथवा नहीं, और आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा जाता है कि जो राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें कंटिन्यूअसली वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। यदि राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है तो इससे समृद्धि की संज्ञा दी जाएगी। अगर राष्ट्रीय उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है तो उसको समृद्धि की संज्ञा दी जाएगी, अगर नहीं हो रही है नहीं दी जाएगी। आर्थिक समृद्धि से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है, और आर्थिक समृद्धि से हमें पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो स्रोत हैं उसमें मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है। आर्थिक विकास का संबंध जो है वो लोगों के विकास से यानी कि लोगों के कल्याण से है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है, और आर्थिक से यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट, सकल घरेलू उत्पाद में जो परिवर्तन की दर है वो आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर इक्वल्स टू गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी, अपॉन में गत वर्ष का जीडीपी इंटू 100। आर्थिक समृद्धि दर
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। फर्स्ट क्या था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट और सेकंड है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। निबल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। निबल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि को यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कह सकते हैं। आर्थिक समृद्धि दर इक्वल्स टू यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इक्वल्स टू गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के NNP में परिवर्तन, वृद्धि या कमी अपॉन में गत वर्ष का NNP इंटू 100। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि दर आर्थिक विकास दर की तुलना में कम है। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि दर जो है वो आर्थिक विकास दर की तुलना में कम है। फ्रेंड्स, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए हम इसको आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।